Dear students of class 5th, I am going to explain the poem of chapter 4, topic The Skylark. It is written by Christina Rossetti. The earth was green, the sky was blue. I saw and heard one sunny morn, a skylark between the two, and singing speck above the corn. पोएट कहती है कि खेतों में हरियाली है, अनाज लगे हुए हैं और आसमान नीला है और इन दोनों के बीच में धूप निकली हुई है, सुबह का समय है और दोनों के बीच में स्काईलार्क पक्षी, अबाबिल पक्षी जो है चहचहाते हुए गाते हुए उड़ रहा है। A stage below in gay accord, white butterflies dance on the wing, and still the singing skylark soared, and silent sang and soared to sing. अबाबिल पक्षी स्काईलार्क आसमान में उड़ते हुए सिंगिंग गा रहा है और उसके थोड़े से नीचे वाइट बटरफ्लाइज सफ़ेद रंग की तितलियाँ अपने पंख फैला करके उड़ रही हैं, मानो वो डांस कर रही हों। और एंड स्टिल द सिंगिंग स्काईलार्क सोर्ड, और थोड़े देर के लिए स्काईलार्क की सिंगिंग साइलेंट बंद हो जाती है। The cornfield stretched a tender green to right and left beside my walks. I knew he had a nest unseen somewhere among the million stalks. आगे पोएट कहती है कि कॉर्नफील्ड अनाजों से भरा हुआ खेत, खेतों में हरे भरे अनाज, कॉर्नफील्ड चारों ओर फैला हुआ है और लेफ़्ट एंड राइट, जहाँ पोएट खड़ी है उसके लेफ़्ट और राइट, दाहिने और बाएं दोनों तरफ हरियाली फैली हुई है, हरियाली भरी हुई है। और पोएट कहती है कि उसको पता है कि उसका स्काईलार्क का कहीं न कहीं नेस्ट, घोंसला है जिसे हम देख नहीं पा रहे हैं, वही कुछ मीलों दूर वो होगा। एंड एज आई paused to hear his song, while swift the sunny moments slid, perhaps his mate sat listening long and listened longer than I did. आगे पोएट कहती है कि ज्यों वो रुकती है सॉन्ग सुनने के लिए, एक रास्ते से चलते हुए जा रही है खेतों के बीच से, सॉन्ग सुनने के लिए जब रुकती है, while swift the sunny moments slid, perhaps his mate sat listening song, तो वो तो सॉन्ग सुन ही रही है, चलते चलते रुकती है, फिर सॉन्ग सुनती है और
सोचती है कि शायद उसका मेट, उसका कोई साथी भी होगा जो घोंसले में बैठे हुए इसकी आवाज़ को लॉन्ग देर तक सुन रहा होगा।